हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट या इसका दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। ओके, जो इफेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। मेजर एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो तो क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगा। पहले नाम पे गौर कर लीजिए। हम देख चुके हैं रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स खासकर, ठीक है ना। जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है, अपनी जगह छोड़ता है, घूमता है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। फाइन, तो दैट इज रेजोनेंस, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब इसकी वजह से आने वाला इफेक्ट कहलाता है रेजोनेंस इफेक्ट। अब इस डीलोकलाइजेशन से क्या फर्क पड़ जाता है, वो फर्क जो पड़ने वाला है वो अभी आपको आगे नजर आ जाएगा। इसी का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। जितनी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, फिर इन सब बातों को कनेक्ट करेंगे एक एक करके। देखिए, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं फिनॉल, राइट। फिनाइल रिंग और अल्कोहल से ऑल, तो फिनाइल और ऑल को मिलाते तो ये बन जाता है फिनॉल, ठीक है। ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। इसके बारे में क्लास 12th में और बात की जाती है। अभी के लिए यहाँ पे देखिए, बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो OH है और O के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। फाइन, अब आप ये देखिए, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। फाइन, कहने का मतलब कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक छोड़कर एक। अब रेजोनेंस कब पॉसिबल है? तब पॉसिबल है जब या तो डबल बॉन्ड्स या लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक हो। इसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी कहते हैं और इसे हम अल्टरनेट पोजीशंस भी कहते हैं। अब आप समझिए होंगे ना, एक छोड़कर एक। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा भी है, द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन एन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है। फाइन, जो कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए क्या होगा। अब आप ध्यान रखिए, रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स, जुड़े हुए एटम के ऊपर यदि लोन पेयर है, मैं फिर कह रहा हूं, जुड़े हुए एटम के ऊपर यदि लोन पेयर है, लाइक X अगर जोड़ दूं यहाँ पे तो लोन पेयर होगा, OH है तो लोन पेयर है, OR जोड़ दें ऑक्सीजन में तो लोन पेयर, NH2 ग्रुप अमीन जोड़ दें तो लोन पेयर है, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स लोन पेयर है, अमाइड में अगर नाइट्रोजन पे देखा जाए तो लोन पेयर है, एस्टर में देखा जाए तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। एस्टर मतलब इस तरीके से, ये तो हो ही गया। और ये OCOOR, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लोन पेयर है ना। फाइन, ऐसा कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पे डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर लोन पेयर है तो ये सब रेजोनेंस तो शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस इफेक्ट को हम कहेंगे प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव हम इसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं क्योंकि इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रिंग में जाएंगे, तो ये जो ग्रुप है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, दे रहा है, दैट्स व्हाई प्लस आर इफेक्ट। अब देता कैसे वो देख लीजिए। देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे भी हेड आता है वहाँ पे माइनस साइन और एक लोन पेयर बन जाता है। यहाँ जो टेल आई है, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस साइन है। और ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ना रहकर अब बॉन्ड में आ गए, तो देखिए ये बॉन्ड बन गया, राइट। अब इस एटम के ऊपर क्या है? टेल है। टेल है तो कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस एटम पे क्या है? हेड है, और इसी एटम पे टेल भी है। अब जब एक ही एटम पे हेड भी नजर आ रहा है और टेल भी नजर आ रही है, तो उस पे जो चार्ज है वही रहेगा। अभी ये कार्बन न्यूट्रल है तो ये देखिए न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ, मान लीजिए इन केसेस पे पॉजिटिव होता और इस टाइप से होते तो पॉजिटिव ही रहता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही रहता। क्यों? टेल मतलब दे दिया तो पॉजिटिव आना चाहिए, हेड ले लिया मतलब नेगेटिव आना चाहिए, और एक ही एटम पे प्लस और माइनस आता तो चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। हम पहले देख चुके हैं इस बात को। तो जो अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो ये बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए प्लस साइन, और ये आपका नया स्ट्रक्चर तैयार। इस चार्ज को निकालने के कई तरीके हैं जो कि मैं पहले आपको लास्ट वीडियोस में अच्छे से बता चुका हूँ। इस वक्त भी देखो तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में तो 6 होते हैं, काउंटिंग में 5 आ रहे हैं, दैट्स व्हाई प्लस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये कार्बन, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन से तो ये बॉन्ड बनाया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 4, और एक H होता है हमेशा, यहाँ पे सब जगह H होता है, उसको हम शो नहीं करते, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना आ रहा है? 5। कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 ही होते हैं लेकिन 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। फाइन, चलिए अब डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अब लोन पेयर और डबल बॉन्ड में फिर कॉन्जुगेशन है, एक छोड़कर एक पोजीशन आ रही है। और हमेशा ध्यान रखिए, एरो वन साइडेड चलते हैं। जैसे ये टेल टू हेड आ गया, फिर वापस टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, ऐसे। कभी भी ऐसा नहीं आता कि दोनों हेड एक साथ आ गया, दोनों टेल एक साथ आ गई। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया और माइनस साइन आ गया। यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। और जब भी माइनस प्लस आमने सामने आते हैं तो क्या बनता है? आपको अच्छे से पता है, ये बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्ड में ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में आ गए। फाइन, तो ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया। सिमिलरली अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पे देखिए वही माइनस साइन लोन पेयर आ गया, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव।
नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। देखिए बॉन्ड बन गया, लोन पेयर बॉन्डिंग में आ गया। फाइन, कहानी और आगे बढ़ेगी। अब आगे की तरफ और आगे हम चले तो इस ऑक्सीजन पे प्लस साइन है। वापस सेम स्ट्रक्चर लाने के लिए तभी तो डीलोकलाइजेशन होगा, अपनी जगह छोड़िए और वापस आ गए लोन पेयर। यहाँ पे देखो अभी यहाँ 2 थे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 आ गए, तो वापस वही कंडीशन आनी चाहिए। वो कंडीशन कैसे आएगी? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दीजिए। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो एक लोन पेयर बन जाएगा। और कौन सा साइन आना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन ऑलरेडी कौन सा साइन प्रेजेंट था? पॉजिटिव, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। सामने कौन है? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। देखिए रहा बॉन्ड। अब आप देखिए जरा, देखिए फिनॉल बन के तैयार हो गया। वापस वही चीज़ है। हाँ, यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से थे, जबकि यहाँ पे बॉन्ड इस तरीके से। ये बात तो हम पहले बेंजीन में भी देख चुके हैं कि वो डीलोकलाइज तो होते रहते हैं, अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं रेगुलरली। वो बात हम बेंजीन में देख चुके हैं। ओके नाउ, तो ये जो सारी चीजें अभी आपको नजर आ रही है, ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। किसके? फिनॉल के। इसकी बात करें तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इसकी बात करें तो ये सब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फाइन, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। एक इस केस का भी रेजोनेंस हाइब्रिड बता रहा हूँ, जो कि मैकेनिज्म में काम में आएगा क्लास 12th में। आपको पता अभी से होना चाहिए, लेकिन 12th में काम में आएंगे हाइब्रिड्स। फाइन, इस साल तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका हाइब्रिड बना रहा हूँ। हाइब्रिड में क्या होता है? जो इन तीनों में कॉमन चीज है, पहले तो उसको लिख लीजिए। कॉमन क्या है? रिंग कॉमन है, ये वाला बॉन्ड कॉमन है, OH और O पे पॉजिटिव। देखिए OH और O पे पॉजिटिव, एक लोन पेयर नजर आ रहा है, ये एक लोन पेयर नजर आ रहा है, ये कॉमन चीज है। अब अनकॉमन बात क्या है? अनकॉमन बात है ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से लेकर यहीं तक ही मूव कर रहा है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन 2 जगह पर बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा है, कभी यहाँ है, ठीक है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो हमने इस डबल बॉन्ड को यूं घुमा दिया, लेकिन ध्यान रखिए इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। घुमा दिया। साथ साथ में कौन सा चार्ज घूम रहा है? साथ साथ में घूम रहा है नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो भी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ही है। देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, तो या तो यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ है, तो हम बीच में लगा देते हैं माइनस। तो ये इन तीनों स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। पहले कॉमन चीज बना दीजिए। अनकॉमन डबल बॉन्ड थे, कहाँ से कहाँ तक थे? यहाँ से यहाँ तक थे। और कौन सा चार्ज घूम रहा है? माइनस चार्ज। तो ये अब नहीं हो पाती। और अगर हमसे कहा जाए कि इस पूरे स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, मतलब इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो पहले देखिए 5 में कॉमन चीज क्या है? रिंग कॉमन है, एक सिंगल बॉन्ड O कॉमन है। देखो सिंगल बॉन्ड O कॉमन है सब में, एक सिंगल बॉन्ड H कॉमन है, करेक्ट। बाकी अगर अब हम बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह है। देखिए बॉन्ड सब जगह आ गया, यहाँ पे भी है, मतलब अंदर बॉन्ड घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, क्योंकि अब हम सबका बना रहे हैं। तो ये देखिए ये अंदर पाई बॉन्ड को घुमा दिया मैंने, ये आपको नजर आई गया होगा, ठीक है। यहाँ पे OH प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड शो कर दिया है। फाइन, अब चार्ज इंटेंसिटी देखें तो या तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, जिसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, या फिर पैरा पे, या फिर वापस ऑर्थो पे। तो ये देखिए नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो एक ही है, लेकिन 3 जगह पे बढ़ गया है, तो पूरा पूरा तो आएगा नहीं, तो दैट्स व्हाई पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। फाइन, और ऊपर देखें तो यहाँ पे तो प्लस पूरा पूरा है, लेकिन हम इन 5 का बना रहे हैं, तो 5 में यहाँ पे तो प्लस है ही नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे सब में बटेगा प्लस, तो इसको हम पार्शियल पॉजिटिव ही लिखेंगे। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। इसका यूज 12th में आएगा, 12th के फर्स्ट चैप्टर में यूज हो जाएगा अल्काइल अराइल हैलाइड्स में, इसलिए ध्यान रखिए। फाइन, तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड ही एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है जो कि सभी लुईस स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। फाइन, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि C और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, 1.6। मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए 5 स्ट्रक्चर है, 5 में सिंगल बॉन्ड तो है ही, तो बॉन्ड का मतलब है एक बॉन्ड तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्लस अब ये डबल बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड है, और कितने स्ट्रक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 3 में डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें और इसमें भी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 5 में, तो 3 डबल बॉन्ड है, 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो 1 + 0.6 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 1.6। हम ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.6 आता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। काफी मतलब अगर हमसे कहा जाए कि GOC में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए, तो GOC की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस से ही क्लास 12 पूरी की पूरी कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं OH के साथ आए, किसी के भी साथ आ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे NH2 होता तो भी सब कुछ यही हो रहा होता, सेम। बस यहाँ पे हम N लिख देते और यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है, क्योंकि N पे भी एक लोन पेयर होता है, बाकी सब कुछ सेम चलता नीचे, इसलिए हमने बताया नहीं है इन सब के साथ भी यही होगा। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि OH के रेस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, नेक्स्ट दोनों पोजीशन जो है वो मेटा और सामने वाली पैरा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात ये है कि जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपको नजर आ रही है ना, वो देखो या तो ऑर्थो पे नजर आ रही है या फिर पैरा पे नजर आ रही है। देखो मेटा पे नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस आर इफेक्ट की वजह से इस रिंग के ऊपर कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, और वो पोजीशंस है ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे नहीं बढ़ती, राइट। यानी कि अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जबकि मेटा पे नहीं बढ़ी। इसीलिए इस स्पीशीज के पास जब किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का अटैक होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस स्पीशीज पे आके जुड़ने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो आके जुड़ना चाहेगा ऑर्थो और पैरा से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी इलेक्ट्रोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो हमेशा ऐसा ही सेंटर ढूंढता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स इस रेजोनेंस की वजह से कौन से बने हैं, ऑर्थो और पैरा बने हैं। दैट्स वाई जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल का फिनॉल के ऊपर अटैक किया जाता है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, क्लास 12th में भी है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल का फिनॉल के ऊपर अटैक किया जाता है तो ये इस H और इस H को हटाकर जुड़ सकता है, किसी को भी हटाकर जुड़ सकता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी होती है कि या तो ये ऑर्थो वाले H को हटाकर उसकी जगह जुड़ेगा या पैरा वाले को H को हटाकर उसकी जगह जुड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस ने अभी भी प्रूव किया कि इन्हीं पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिच होती है, तो पॉजिटिव वहीं आके जुड़ना पसंद करेगा। इसलिए देखिए इसके दो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक E को मैंने H हटा दिया, हम यहाँ लिख नहीं रहे, नहीं तो यहाँ प्लस H प्लस लिख देते, लेकिन वो पूरी रिएक्शन लिखी जाएगी तब देखेंगे, अभी तो सिर्फ आपको आइडिया दिया जा रहा है। तो ये H अकेला तो निकलता नहीं है, किसी ना किसी चीज से जुड़ जाता है, हाँ, लेकिन यहाँ से H हट रहा है, तभी इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ रहा है, E अंदर आएगा और H बाहर निकल जाएगा, तो E ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आना चाहेगा रिंग की, ऑर्थो पे, ये देखिए ऑर्थो पे नजर आ गया, और किस पे आना चाहेगा, पैरा पे नजर आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपने लगाया नहीं, अब आप यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, एक ही बात है। आप यहाँ लगा रहे हैं तो नंबरिंग 1 2 यूं हो जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग 1 2 यूं हो जाएगी, तो एक ही बात होती है। जनरली, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, जनरली जो ऑर्थो स्पीशीज होती है वो हमेशा माइनर बनती है, और जो पैरा होती है वो हमेशा मेजर बनती है। मैं फिर कह रहा हूँ जनरली ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे जिसमें ये माइनर और ये मेजर होगा, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो पैरा वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पैरा में ये जो दो ग्रुप्स है ना बेंजीन रिंग पे, ये बहुत दूर है एक दूसरे से, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पे ई जब यहाँ पास में आता है ना, तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी होती है ना थोड़ी कम बनती है। वो बात यहाँ लिखी हुई है, ऑर्थो आइसोमर इज ऑब्टेन्ड इन माइनर अमाउंट as it has to overcome the steric hindrance to form products। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोई भी ग्रुप जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यदि आप उस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ केमिकल रिएक्शन इसी से कंट्रोल होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे आके नहीं जुड़ जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल उन्हीं पोजीशन पे आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और वो डेंसिटी ज्यादा मिलती है आपको ऑर्थो या फिर पैरा पर। दैट्स व्हाई तो दीज आइटम्स और substituent activate benzene ring towards electrophilic substitution reactions। electrophilic substitution reactions के towards activate करता है ये ग्रुप जुड़ा हुआ। क्यों एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा हुआ है, राइट, और डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे आने के लिए, ऑर्थो एंड पैरा पे आने के लिए, करेक्ट। तो ये बात यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये वो ग्रुप्स हो गए जो ये इफेक्ट शो करते हैं, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये हाइब्रिड दो टाइप के, फाइन। अब मैं आपको ऊपर वाली बात पढ़ के सुनाता हूँ, अब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, it is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of electrons present on the adjacent atom। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी डेवलप कर दी ना आपने, पोलैरिटी मतलब पोल्स प्लस माइनस आ गए। देखो क्यों आ गए, क्योंकि डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक थे, या लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक थे, तो इसी पोलैरिटी के आ जाने को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे वो बात लिखी हुई भी है, इट इज डिफाइंड, फाइन। द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन और द रिंग। अभी रिंग के अंदर चल रहा है, ये चेन में भी चल सकता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, घूमेंगे, राइट। ये दो टाइप का होता है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर के बारे में अभी हमने सारी डिटेल देखी। प्लस आर के अंदर आपने नोटिस किया होगा, ये जो ग्रुप होता है इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं रिंग के अंदर, तो इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सबस्ट्रेटेड ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। The presence of alternate single and double bond in an open chain or cyclic system is termed as conjugated system। अभी जो मैंने अभी आपको बताया, एक छोड़कर एक वाली जो कंडीशन है, right? This electron displacement makes certain positions in the molecule of high electron densities। ऐसी positions बन जाती है जहाँ पे electron density high होती है, वो बात भी आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लस आर इफेक्ट, ओ सॉरी माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव नहीं, ये है नेगेटिव, यानी कि माइनस आर, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको भी चेंज कर देते हैं, माइनस आर इफेक्ट। अब गाइज आप समझ गए होंगे कि माइनस आर इफेक्ट में क्या होने जा रहा है। अब माइनस आर इफेक्ट में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। प्लस आर मतलब रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, माइनस आर का मतलब है अब रिंग की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्वेश्चन, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन भेजने हैं कि रिंग की तरफ से खींचने? तो पॉइंट इज, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि रिंग से जुड़ा जो पहला एटम है उसके ऊपर अगर एक भी लोन पेयर है
तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और लोन पेयर नहीं है तो माइनस आर शो करेगा। बस इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में आ जाएगी तो कभी गलती नहीं होगी। अब पॉइंट इज कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि लोन पेयर होता है नहीं होता है, तो इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, और वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाइन, तो मैं वो चीज अब यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। देखिए, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप। ये NO2 ग्रुप है, ये इसका स्ट्रक्चर तैयार है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3 4, वैलेंस शेल में 5 होते हैं, पर 4 ही आ रहा है तो प्लस, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और एक ही बॉन्ड में 7 तो माइनस। ये NO2 का स्ट्रक्चर है। अब आप नाइट्रोजन पे देखिए, 99.9% केसेस में जब भी नाइट्रोजन होता है ना, उसके ऊपर लोन पेयर होता है, चाहे अमीन्स हो, सेकेंडरी अमीन्स हो, टर्शियरी अमीन्स हो, अमाइड्स हो, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, अगर नाइट्रोजन वहाँ पे है तो उस पर लोन पेयर होता ही होता है। यहाँ पे एकमात्र ऐसा केस है जो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रो ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं होता, और लोन पेयर होता तो प्लस आर, अब लोन पेयर नहीं है तो माइनस आर इफेक्ट। अब माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, देखो रिंग से खींचे जा रहे हैं, रेजोनेंस कैसे होता है वो चेक कर लेते हैं। देखिए वही स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट कर दिए जाए तो एक पेयर बन जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा, आ गया। अब इस नाइट्रोजन पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक पॉजिटिव तो पहले से था, एक पॉजिटिव और आ गया, ठीक है। मैं आपके सामने शो कर देता हूँ बनाकर, आप देखिएगा ये एक प्लस और आ गया। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाए यूं, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव आ गया, करेक्ट। अब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड तैयार हो गया यहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिया भी और दिया भी यहाँ पे, तो ये न्यूट्रल ही रह जाएगा, यानी जैसा इस पे साइन था पहला, वैसे का वैसा साइन यहाँ पे रह जाएगा। मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ढंग से देखिएगा। यहाँ देखिए, रिंग पे कोई लेना देना नहीं, रिंग से इलेक्ट्रॉन गए तो ये बात होता है कि यहाँ तो प्लस साइन आ गया होगा, सारी कहानी होती है यहाँ पे। इसको अभी हमने छेड़ा नहीं है तो ये यूं का यूं है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप ऊपर देखिए जरा, हमने शिफ्ट कर दिए तो 3 पेयर बन गए, और इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इस पे ऑलरेडी एक प्लस था, एक प्लस और आ जाएगा, डन, फाइन। नाउ अब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, करेक्ट, अभी आपने नोटिस किया होगा कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ये मैंने यहाँ पे भेज दिए, यहाँ बॉन्ड बना दिया, तो बॉन्ड मैं यहाँ शो कर देता हूँ, करेक्ट, ये बॉन्ड मैंने यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ जब मैंने शो कर दिया तो इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो लिया है, और लेने से इस पे कौन सा साइन आएगा, माइनस, और एक प्लस पहले से था तो प्लस माइनस, ये हमने न्यूट्रल कर दिया। देखिए वही स्ट्रक्चर वापस तैयार हो गया जो मैं आपको शो करना चाह रहा था, ये वाला स्ट्रक्चर है। देखिए वही प्लस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस साइन अभी भी रिटेन्ड है, और ऊपर माइनस और इधर भी माइनस, फाइन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और रही बात जस्टिफाई करने की, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, कितने नजर आ रहे हैं, 4, तो एक प्लस तो रहेगा, ओके। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है, 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 वैलेंसी पे कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्बन पे प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी है और एक H होता है जिसे हम शो नहीं करते, तो 3 वैलेंसी है, 4 होती है तो एक कमी है, तो प्लस साइन ऐसे आएगा। आप जैसे चाहें जस्टिफाई कर सकते हैं चार्ज को, कोई इशू नहीं है। अगर आपने पहला स्ट्रक्चर पहचान लिया तो आगे वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कभी आपको दिक्कत नहीं आती, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया, डीलोकलाइजेशन करना है। अब आपने एरो कैसे लगाए, ऊपर की तरफ जाते हुए लगाए, तो सारे एरो ऊपर की तरफ आते हुए लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव, और लोन पेयर आए होंगे, सामने कौन है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये देखिए बॉन्ड बन गया, ये प्लस साइन आ गया। जैसे ऊपर पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, देख लीजिए आप, एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का चेंज चल रहा है। यहाँ पे माइनस चल रहा था, अब यहाँ पे प्लस चल रहा है, ये आ गया प्लस साइन। अब आप देखिए, आपने एरो लगाने में गलती की होती तो फिर बिल्कुल ब्लंडर हो गया होता। जैसे ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, आपने ऊपर की तरफ ना जाकर आपने यूं लगा दिया होता तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाता, और टेल पे क्या आ जाता, पॉजिटिव। सामने भी कौन, पॉजिटिव, प्लस प्लस आमने सामने, हाईली अनस्टेबल, तो ऐसा होता ही नहीं है, इसीलिए एरो हमेशा वन साइडेड होता है। अब इधर शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ पे कौन सा साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये देखिए, फाइन। अब अल्टीमेटली अपना वापस स्ट्रक्चर रिगेन करना है अपने को, क्या करें, एरो का डायरेक्शन देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ पे कौन सा साइन, नेगेटिव, यहाँ कौन है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएंगे। अब क्योंकि इसने डोनेट किया है नाइट्रोजन ने, तो एक प्लस तो ऑलरेडी था, तो एक प्लस और आ जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहा है, करेक्ट। तो देखिए नाइट्रोजन पे हेड भी नजर आ रहा है और टेल भी नजर आ रही है, तो जो इस पे अभी चार्ज है वही चार्ज बाद में भी रहने वाला है। ये देखिए वही एक प्लस रह जाएगा। अब इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, या मैं कहूँ ये जो लोन पेयर था, ये बॉन्ड में आ गया, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने टेल है, डोनेट कर रहा है, अब जो चीज डोनेट कर रही है उस पर प्लस, लेकिन ऑलरेडी कौन सा साइन है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल, ये जैसा था वैसा का वैसा, ठीक है। और यहाँ के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे तो माइनस प्लस बॉन्ड बन गया था, और ये सिंगल बॉन्ड ही रह गया, और ये स्ट्रक्चर तैयार। ये देखिए ये वाला ही स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली, बस ये बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई अंदर,
यही होता है लास्ट स्ट्रक्चर। बस आपको जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उससे अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान रखें हमेशा, एरो का डायरेक्शन का ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब बनाते हैं हाइब्रिड। अब इन तीनों का अगर हम हाइब्रिड बनाएं तो जो कॉमन चीज़ है पहले वो शो कर दीजिए। तो ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल कॉमन है, ये देखिए बिल्कुल कॉमन आ गया, कोई चेंज नहीं है। अंदर वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड घूम रहे हैं, ये लीजिए यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड घुमा दिए। कौन सा चार्ज घूम रहा है? पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लगा दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके ऊपर हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, फाइन। नाउ चलिए उसके बाद यदि हम बात करें तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका अगर हम हाइब्रिड बनाएं तो सबसे पहले कॉमन चीज़ देख लीजिए, रिंग है, एन है और ऑक्सीजन है। एटम्स जो होते हैं वो तो फिक्स्ड रहते हैं, वो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते। अब आपको अच्छे से पता है बॉन्ड अंदर घूम रहे हैं, ये देखिए बॉन्ड अंदर घुमा दिए। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देखिए ये रहा, यहाँ नहीं है लेकिन इन तीन में है तो यहाँ शो तो करना ही पड़ेगा, ये हमने शो कर दिया। इधर अगर देखा जाए, यहाँ देखिए इस जगह पे तो कभी यहाँ तो सब सिंगल है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डबल आ गया, तो ये सिंगल और डबल ये कैरेक्टर यहाँ आ गया। अब आपको ये भी बात अच्छे से पता होगी, मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। NO2 की जब हमने बात की थी, देखिए NO2, इस NO2 में अगर डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो एक रेजोनेंस ये भी चलता है साइड में। तो NO2 ग्रुप में दोनों तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो आप उसको ऐसे शो करते हैं। दैट्स वाई आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखते ही हमने यहाँ पे भी इस तरीके से शो किया है, नहीं तो आपको ये लगेगा कि यहाँ तो सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ सिंगल क्यों नहीं लगा? तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन दोनों के बीच में भी रेजोनेंस चलता रहता है, क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इसीलिए हमने यहाँ पे भी ये डॉट 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 कर दिया है। तो देखिए ये यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया। अब बात करते हैं चार्ज की, तो इस और इस पोजीशन पे पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव, ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर वापस ऑर्थो पे। और ऊपर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है, कभी इधर है तो फिर कभी इधर भी आ सकता है, तो पार्शियल नेगेटिव। बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सेम ही आएगा 1.6, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फाइन, ये जो चीज़ है रेजोनेंस हाइब्रिड 12th में बहुत काम में आएगी और ये अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड से ही एक्चुअल डिटेल्स पता पड़ती है स्ट्रक्चर की, ये सब तो हाइपोथेटिकल लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फाइन, तो आपको नहीं लगता है कि इस इफेक्ट की वजह से रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई है? डेफिशिएंट मतलब इस पे कुछ सेंटर्स ऐसे बन गए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और फिर भी अगर आप इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया हमने यहाँ पे, देखिए इस जगह पर। ओके, अब फिर भी अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो ये बात तो तय है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो नहीं आके जुड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से कभी जुड़ नहीं सकता। तो मजबूरन अगर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़वाना ही है तो फिर ये इस पोजीशन पे आगे जुड़ेगा, या तो यहाँ जोड़ दीजिए या फिर यहाँ जोड़ दीजिए। तो किस पोजीशन पे आगे जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे आगे जुड़ेगा। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, जो -R इफेक्ट अगर शो कर रहा है, तो रिंग के ऊपर वो कुछ ऐसी पोजीशंस बना देता है जहाँ पे डेंसिटी काफी लो होती है, और इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो वो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करके मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, और इन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी भी कोई बहुत तेज नहीं होती, क्योंकि तेज कब होती? जब माइनस होता, तो माइनस प्लस अट्रैक्ट करते तो स्पीड आती, तेज होता, काइनेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती। लेकिन यहाँ पे प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए माइनस तो है नहीं, उल्टा पॉजिटिव सेंटर्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिर भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इन पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, तो मजबूरन वो मेटा पोजीशन पे आता है। रिएक्शन काफी स्लो चलती है, यील्ड भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन हाँ अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो पोजीशन आपको एक ही मिलेगी, एंड दैट इज मेटा सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज। फाइन, तो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए द एटम्स और द सब्स्टिट्यूएंट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, ये एक्टिवेट नहीं करते रिंग को, डीएक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड आर मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो -R इफेक्ट शो करते हैं? मैंने कहा ये ट्रिक बताइए आपको कि डायरेक्ट जुड़ा एटम पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए। देखिए COH लोन पेयर नहीं होता, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चंस की। कार्बन तो जब भी हो आप समझ जाइए कि लोन पेयर होता ही नहीं है कार्बन पे। देखिए ये सब कार्बन वाले ये नजर आ रहे हैं, ये NO2 अभी हमने ऊपर देख लिया, ये फिर कार्बन आ गया, ये फिर कार्बन आ गया। ट्रिक इतनी सी तो है, कहीं परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये देखिए कार्बन वाले हैं सारे, और एक NO2 मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है। उसके अलावा अगर जो भी है वो सब फिर +R इफेक्ट वाले ग्रुप्स आ जाते हैं। देखिए इन सब पे लोन पेयर नजर आ रहा है, उन पे किसी पे लोन पेयर नहीं था। फाइन, अब इसके लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें या स्टेटमेंट की बात करें, तो इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज towards the atom or the substituted group attached to the conjugated system। conjugated system से इस ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, इस वजह से रिंग पे ऐसी पोजीशंस बन जाती हैं जहाँ डेंसिटी लो होती है। ये ग्रुप्स वो शो करते हैं, रिएक्शंस जो होती है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचने की वो काफी स्लो होती है, और फिर भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है तो उसे पोजीशन मिलती है मेटा। ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड आएगी। स्ट्रक्चर्स आप बनाना सीख लीजिए। इस बार तो आप 2 बार बना रहे हैं, क्लास 12th में तो कम से कम 10-15 बार आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शन ग्रुप्स पढ़ने हैं और हर फंक्शन ग्रुप में हम यहाँ चीज बदलेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अगर अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उधर आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि नीचे तो सारी चीजें सेम रहती है। आप नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे देखें और इसके नीचे देखें तो बिल्कुल सेम चीज है, बस साइन बदला है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गए ऑर्थो एंड पैरा पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन आ गए ऑर्थो एंड पैरा पे। दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ सेम है। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। मेरे कहने पर आप लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। एक बार प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी तो फिर बाद में परेशानी नहीं आएगी आपको। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।